गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में वी हैव डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। आज हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली ग्राफ में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 3। ग्राफिक फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है। We are given two linear equation x plus 2y minus 5 is equal to 0, 2x plus y minus 6 is equal to 0। ये टू लीनियर इक्वेशंस है, इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनके 3 सॉल्यूशंस निकालते हैं। 3 सॉल्यूशंस मीन्स 3 इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। x और y की 3 वैल्यूज़ निकालते हैं, क्योंकि 2 वैल्यूज़ से कई बार अपने को ये नहीं पता लग पाता कि जो अपने सॉल्यूशंस निकाले हैं वो सही हैं गलत हैं। तो अपने 3 सॉल्यूशंस निकालते हैं। 3 सॉल्यूशन से अपने ईजिली पता लग जाएगा कि अपने द्वारा निकाले गए जो सॉल्यूशंस है वो सही है या कहीं मिस्टेक है। पहले अपने जब भी आपको x के और y के कोफिशिएंट दिए हो तो उसमें हमेशा 2 और 5 के अलावा जो भी कोफिशिएंट दिया हो, 2 और 5 के प्राइमरी नंबर्स के अलावा कोई कोफिशिएंट दिया हो तो आप उसमें उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू पुट कर, इसमें x और y की जो जिसके साथ कोफिशिएंट नंबर दिया हुआ है, जैसे x के साथ कोई कोफिशिएंट नंबर नहीं दिया हुआ, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नंबर दिया वहाँ 1 होता है, और जिसके साथ कोफिशिएंट दिया वो y है, इसके साथ 2 दिया हुआ है, तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू अल्टीमेटली अपने पास आती रहेगी। तो इससे सॉल्यूशन सोल्व करना ईजी हो जाएगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे। इसमें 3 वैल्यूज़, ये बॉक्स है, टेबल बनाएंगे, इसकी 3 वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे, x एंड y। तो टेकिंग y इजकल टू 0। अब इसमें y की वैल्यूज पुट करेंगे बेटे, x प्लस 0 इंटू 0 माइनस 5 इजकल टू 0। अब जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है, तो x माइनस 5 इजकल टू 0। सो x इजकल टू, ये माइनस 5 दूसरी तरफ जाके ये प्लस 5 हो जाता है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे साथ साथ, यहाँ 0 है तो ये y की वैल्यू 5 है। अब y की इजकल टू अपने 1 वैल्यू पुट करते हैं बेटे, x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5 इजकल टू 0। अब यहाँ देखिए, x 2 1 जा 2, 2 माइनस 5 इजकल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, x 5 माइनस 2, माइनस का बड़ा है तो माइनस 3 इजकल टू 0। सो x इजकल टू 3। ये x, जब y इजकल टू अपने 1 लेते हैं तो x इजकल टू 3 वैल्यू आती है। अब इसके बाद y इजकल टू 2 वैल्यू लेंगे, तो वैल्यू हमेशा छोटी और 0 के आसपास होनी चाहिए। वैल्यू ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आसानी रहती है। इसके बाद अब x y इजकल टू 2 लेंगे बेटे, तो x प्लस 2 इंटू 2, वाई की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 5 इजकल टू 0। तो x प्लस 4 माइनस 5 इजकल टू 0। सो x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 1। ये 1 वैल्यू आई बेटे, तो 1 y की वैल्यू अपने 2 ली और इसकी वैल्यू 1 ली। पहले एक इक्वेशन, इसकी लीनियर इक्वेशन की तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसको चेक करेंगे कि ये इक्वेशन जो वैल्यूज फाइंड की है वो सही है या नहीं है। प्लस की भी अगर वैल्यू गलत है तो ये पूरा क्वेश्चन गलत होगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं पहली इक्वेशन में, तो 5 प्लस 0 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 0। 3 प्लस 2 इंटू 1 5, 5 माइनस 5 इजकल टू 0। 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 माइनस 5 इजकल टू 0। इट मीन्स ये जो तीनों इक्वेशंस, जो इस इक्वेशन की तीनों वैल्यूज है, सॉल्यूशंस है, वो सही है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्यूशंस निकालते हैं। नेक्स्ट इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालते हैं सेकंड इक्वेशन के। 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0। यहाँ देखिए, x के साथ अपने कोफिशिएंट दिया हुआ है 2, y के साथ कोई
कोफी मीन्स 1 के अलावा कोई कोफिशेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे। x इक्वल टू, इसी प्रकार यहाँ बॉक्स बनाएंगे बेटे, बॉक्स बनाना ज़रूरी है। 3 वैल्यूज़ 3 सॉल्यूशंस लेने ज़रूरी है, इससे अपने आसानी से चेक कर सकते हैं कि अपने जो सॉल्यूशंस लिए हैं वो सही है या नहीं है। अब x इक्वल टू टेकिंग x इक्वल टू 0, सबसे पहले आप 0 वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 0, तो ये 0 प्लस वाई माइनस 6 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू बेटे 6 आई। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए बेटे 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब वाई माइनस 6 प्लस 2, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस साइन होता है, 6 माइनस 2 मीन्स 4, वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, सो वाई इक्वल टू बेटे 4। सो वाई की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। अब थर्ड वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करते हैं बेटे, 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2 2 जा 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वाई माइनस 4 माइनस 6 प्लस 4 मीन्स 2 इक्वल टू 0, मीन्स बेटे वाई इक्वल टू 2। तो ये y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 ही होगी। अब ये मैच करिए, पहले बिफोर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये सही है नहीं है। 0 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 1 जा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इक्वल टू। इस प्रकार ये जो सॉल्यूशंस अपने निकाले हैं बेटे ये सारे सही हैं। इसके बाद अपने रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका क्या, कैसे इसको ग्राफिकली। सबसे पहले हम एक इक्वेशन, बेटे ये दो इक्वेशंस हैं, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस है, ये सेकंड इक्वेशंस के 3 सॉल्यूशन है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए अपने ग्राफ में इसको दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जो लेइंग लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं बेटे, एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, और ये वर्टिकल होती है वाई और वाई डैश। जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इसे ओ फॉर ओरिजिन बोलते हैं। इसके बाद बेटे इनको अपने एक बॉक्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इधर भी बेटे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1 है, ये 2, ये 3 4 5 6 ऑन, ये ऐसे बेटे यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब ये वैल्यूज अपने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे इस वैल्यू पुट करने से पहले अपने स्केल लिखेंगे बेटे आप ग्राफ पेपर पर, स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कि दोनों वन बॉक्स मीन्स 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 बिग बॉक्स ये 1 सेंटीमीटर का होता है बेटे, और इसके बीच में जो छोटे छोटे 10 बॉक्सेज होते हैं वो 1 mm के होते हैं। तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दोनों में सेम यूनिट लेते हैं, एक यूनिट 1 सेंटीमीटर जो 1 बिग बॉक्स के इक्वल होता है। सबसे पहले अपने 1 इक्वेशन के ये एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद वाई की वैल्यू पुट। एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5, ये वाई पर, अब ये 0 है वाई पर, तो ये पहली वैल्यू होगी बेटे 5 एंड 0। दूसरी वैल्यू 3 एंड 1, तो 3 एंड 1 यहाँ पर ये सेकंड वैल्यू होगी। इसके बाद 1 एंड 2, 1 बेटे एक्स एक्सिस पर, पहले एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे 1, अब इसके बाद वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे 1 एंड 2 यहाँ पर चलेंगे बेटे। अब इसको मैच कर देंगे बेटे, इन तीनों लाइंस जो सॉल्यूशन है
जो अपने पॉइंट्स पुट किए हैं वो तीनों एक ही लाइन पर आनी चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लाइन है, तो इसलिए तीनों एक ही पॉइंट पर आने चाहिए। अगर आपके कोई भी पॉइंट आगे पीछे आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब इसके आप वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटे 5 और 0, इसको ए पॉइंट देंगे, इसकी वैल्यू अब बेटे पुट करेंगे 3 और 1, इसे बी नेम देंगे और इसकी नेम देंगे सी, इसकी वैल्यू है बेटे 1 और 2। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन अपने ड्रॉ कर लिए ग्राफिकली। अब इसके बाद सेकंड लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0। इसकी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो 6 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बेटे 0 और 6, ये पहली वैल्यू है 0 और 6, इसे p नेम देंगे बेटे। इसके कोई भी नाम दे सकते हो, x और y के अलावा आप इन पॉइंट्स को, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको, कोई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, इन पॉइंट्स को कोई भी नाम दे सकते हो जो आपकी इच्छा हो, x और y के छोड़ी, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये दो कार्टेशियन प्लेन है। 1 और 4, 1 और 4, 1 2 3 4, ये 1 4, ये आ गया बेटे, ये आ गया 1 और 4, इसे आप क्यू नेम देंगे। इसके बाद 2 और 2, 2 और 2, यहाँ पर ये नेम आ गया बेटे 2 और 2। अब ये इसको भी नाम देंगे आप आर, तो इसकी वैल्यू होगी 2 और 2। अब इसको मिलाएंगे तीनों पॉइंट्स को, जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वो इसका सॉल्यूशन होगा। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन, यानी ये जो सॉल्यूशन होगा ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई मीन्स जब आप ये वैल्यूज़ इन दोनों इक्वेशंस में रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यदि सेटिस्फाई नहीं करता है तो इट मीन्स अपने ने कहीं भी इसको ड्रॉ किया है तो कहीं ड्रॉ करते समय कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। तो स्टूडेंट्स इसमें इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, देखिए आप 2 और x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू बाय ग्राफिकली x इजकल टू 2 एंड y इजकल टू 1.5। स्टूडेंट्स अब हम लीनियर इक्वेशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सेकेंड एग्जांपल्स करते हैं। ये देखिए सेकेंड लीनियर इक्वेशंस है 2x प्लस 4y इजकल टू 10, 3x प्लस 6y इजकल टू 12। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस की पहले हम इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, उसके बाद उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 4y इजकल टू 10। इसके लिए बेटे सबसे पहले आप बॉक्स बनाइए, इसमें 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3 वैल्यू से अपनी मिस्टेक कोई होगी तो उसे इजीली वी कैन फाइंड आउट वेदर इट इज़ एनी मिस्टेक और नॉट। अब इसके साथ आप 2 और 4 दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उस जिस कोफिशेंट की वैल्यू बड़ी है उसके वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ 4y बड़ी है तो 4y की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले बेटे हम y इजकल टू 0 लेते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे y इजकल टू 0, तो 2x प्लस 4 इंटू 0 इजकल टू 10, सो 2x प्लस 0 इजकल टू 10, 2x इजकल टू 10, x इजकल टू 10 बाई 2 इजकल टू 5। इसे यहाँ वैल्यू कटे x की वैल्यू 5y। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x इजकल टू 10 माइनस 4y, x इजकल टू 10 माइनस 4y अपॉन 2। इसमें भी आप y की वैल्यू पुट करके आप हमेशा y की वही वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि 2 से इजीली डिवाइड किया जा सके। तो y इजकल टू यहाँ 0 लिया तो 10 माइनस 0 अपॉन 2 मीन्स 5, और y इजकल टू बेटे 1 लेते हैं, तो y इजकल टू 1, तो x इजकल टू 10 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2। अब ध्यान से देखिए, पहले ऊपर माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का साइन है, इसको कट नहीं कर सकते 2 को 10 से या 4 से, पहले इसको आप प्लस या माइनस करेंगे तो माइनस हो रहा है, तो आप 10 माइनस 4 मीन्स 10 माइनस 4 अपॉन 2 मीन्स 6 अपॉन 2, ये वैल्यू बेटे 3 आई। तो आप यहाँ लिखेंगे y इजकल टू 1, तो x की वैल्यू 3। अब इसके बाद बेटे y इजकल टू, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे y इजकल टू 2,
वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर है x इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 2। तो बेटे सबसे पहले आप माइनस करेंगे 10 माइनस 8 10 माइनस 8 अपॉन 2 मीन्स 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो ये x की अपने पास x और y की थ्री सॉल्यूशंस हैं बेटे। when y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 वी आर गेटिंग हियर x इक्वल टू 1। ये तीनों सॉल्यूशंस हैं। इसको आगे बढ़ने से पहले इसको सॉल्व कर चेक करते हैं कि वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। तो 5 इक्वल 5 2 इंटू 5 10 प्लस 0 इक्वल टू 10। इसके बाद बेटे 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 10 मीन्स ये तीनों आंसर सही हैं। अब इसके बाद हमें सेकेंड इक्वेशन लेते हैं बेटे। इसके थ्री सॉल्यूशंस निकालते हैं। 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें छोटी वैल्यू कोफिशिएंट कौन सा है 3 और 6 में से 3 छोटा है तो अपने 6y की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे इसको 3x इक्वल टू 12 माइनस 6y। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं 12 माइनस 6y अपॉन 3। अब यहाँ इसका वैल्यू टेबल बनाएंगे। इसमें भी 3 सॉल्यूशंस हम फाइंड करेंगे। 3 सॉल्यूशन से अपने को ईजिली पता लग सकता है कि अपने जो सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं वो सही है या गलत है। अब यहाँ y इक्वल टू बेटे सबसे पहले आप 0 लेंगे। y इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 12 माइनस 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाता है तो अपॉन 3 मीन्स बेटे 12 माइनस 0 मीन्स 12 अपॉन 3 मीन्स बेटे 4। तो y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आप y इक्वल टू बेटे 1 लेंगे। 1 लेंगे तो x इक्वल टू 12 माइनस 6 इंटू 1 ओवर 3। तो बेटे बच गया 12 माइनस 6 ओवर 3 मीन्स 6 ओवर 3 6 अपॉन 3 मीन्स 2। तो y की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो x की वैल्यू बेटे 2 होगी और y की वैल्यू अपने 2 लेते हैं बेटे तो x इक्वल टू 12 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 3। तो 12 माइनस 12 माइनस 12 बेटे 0। तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो उसकी वैल्यू में से 0 आएगी। तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0। ये भी अपने पास 3 सॉल्यूशंस है। इनको भी चेक करते हैं बेटे। 4 इंटू 3 12 प्लस 0 इक्वल टू 12। 2 इंटू 3 6 प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। तो 3 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 12 इक्वल टू 12। तो ये तीनों सॉल्यूशंस अपने पास आएंगे, ये करेक्ट है। अब इसके बाद इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं मुझे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले आप ग्राफ लेंगे और ग्राफ में उसके 4 पोर्शन होंगे। ग्राफ हमेशा 4 पोर्शन इस प्रकार एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ग्राफ जो लाइंस आप ड्रॉ करो एकदम शार्प एंड क्लियर होनी चाहिए। ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, एकदम बहुत बारीक होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए एकदम। इससे नीट एंड इससे जो एक्यूरेसी आंसर की एक्यूरेसी आती है। तो बेटे आप इसको अपने इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इक्वेशंस को देखते हैं। आप इस इक्वेशंस को देखिए बेटे x अपॉन वाई 5 0 3 1 1 2 ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड। अब इस ग्राफ के अपने 4 सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, जिसे वाई एक्सिस बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन है, इसे स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। ये वाई है, ये वाई डैश है और ये बेटे लेइंग लाइन है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ये एक्स है और ये एक्स डैश है और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं इसे ओरिजिन ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। अब ऐसे ही इसके ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 1 है, ये 2 ये 3 4 5 6। यहाँ इसी प्रकार यहाँ वाई एक्सिस पर बेटे बॉक्सेस लेंगे 1 2
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्योंकि अपने पास 6 हाईएस्ट वैल्यू 5 है तो अपने 6 तक ड्रॉ करेंगे। तो पहले फर्स्ट लाइन लेते हैं 5 एंड 0। तो 5 एंड 0 एक्स एक्सिस पर पहली वैल्यू एक्स एक्सिस पर लेते हैं, दूसरी वाई 0 है तो ये यही पॉइंट होगा 5 एंड 0। दूसरी बेटे 3 एंड 1 तो 3 एंड 1 तो यहाँ 3 और ये 1 ये वैल्यू। इसके बाद 1 एंड 2 ये यहाँ पर वैल्यू। तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही लाइन में होनी चाहिए बेटा। अगर एक ही लाइन में अगर वैल्यू नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इसके बाद अब सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें इनके पॉइंट्स का नाम देते हैं ए। इसे वैल्यू लिखेंगे बेटे 5 एंड 0। इसे लिखेंगे बी, इसका नाम देंगे 3 एंड 1। इसका सी, इसका वैल्यू लिखेंगे 1 एंड 2। कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ए बी सी के। अब दूसरी लाइन लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं 4 एंड 0 यहाँ पर 4 एंड 0। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है। अब 2 एंड 1 यहाँ पर बेटे 2 एंड 1 ये 2 एंड 1 आ। इसके बाद 0 एंड 2 अब इसको ऐसे मिला। आप देखिए दोनों लाइन क्या है, ये पैरेलल है, एक दूसरे को मिल नहीं रही है। इट मीन्स बोथ लाइन विल बी पैरेलल। इस प्रकार इससे ये स्पष्ट होता है कि देयर विल बी नो सॉल्यूशन, लाइंस will be lines are parallel, no solution is there, inconsistent। इस प्रकार बेटे अपने दोनों लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लाइन एकदम सेट होनी चाहिए, लाइन एकदम पॉइंट्स के नेम होने चाहिए ए बी सी। यहाँ आप इनके नेम आप ए बी सी और यहाँ लिख सकते हो डी, इसको लिख सकते हो डी और ये एफ। इस प्रकार ये दोनों लाइंस एकदम पैरेलल होगी। तो इस प्रकार हम वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन टू लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकली। थैंक यू वेरी मच।